करे। हालेलुया। तैयार हैं आप जीवित वचन के लिए? आमीन। ये शैतान बड़ा ढीठ है, रोज इसकी पिटाई करनी पड़ती है, मगर आज जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक बात जानता हूं कि आज जितने लोग यहां पर हैं, आप खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हो। और प्रभु ने मुझे कहा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लोग इस मीटिंग में आए, जो आप कई लोग बहुत दूर से आए हैं, जैसे एक बहन जो अंडमान से आई हैं, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। मैं कभी जब उनका वीडियो देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि काश मैं आपको बता सकता कि आप सब कितने बहुमूल्य हो और हम आप सब से प्यार करते हैं। आमीन। अभी आप जानते हैं दुनिया का एक सबसे फेमस बैंड है कोल्ड प्ले। किसी को पता है कोल्ड प्ले? हाँ, कोल्ड प्ले। तो अभी सबसे बड़ा जो उन्होंने इवेंट किया, सबसे बड़ा, सबसे फेमस है पूरी दुनिया में, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं लोग उनका टिकट लेने के लिए। तो जो सबसे बड़ा उन्होंने इवेंट किया अभी गुजरात में, उसमें 1 लाख लोग आए। और अभी ऑर्गेनाइजर से हमें पता चला है कि आज की मीटिंग में 5 लाख से ज्यादा लोग यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं। कम ऑन कलीसिया, यीशु से महान सुपरस्टार और कोई नहीं। हालेलुया, आमीन। चाहे कितना भी बड़ा बैंड हो, यीशु मसीह सबसे महान है, और कोई नाम नहीं जिसके पीछे ऐसे लाखों में लोग आ सके। और आप जानते हैं इस मीटिंग की सबसे खास बात क्या है? कई रैलीज होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली, बहुत सारी बसेस लगती हैं। इस मीटिंग में कोई बस नहीं लगाई गई, सारे यीशु के प्रेम करने वाले खुद से इस मीटिंग में आए हैं। ये इतनी बड़ी बात है, और आपको महान प्रतिफल परमेश्वर देगा। चलिए, समय हमारे पास कम है, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं, और मेरे पीछे ऐसे बोलो, बीमारी बाय बाय। क्या बोलोगे आप? बीमारी बाय बाय। बोलो, अब नहीं मिलेंगे। अमेरिका में एक जगह है मोरेवियन फॉल्स, और वहां पे जो परमेश्वर के संत थे, उन्होंने सालों, करीबन 300-400 साल मोरेवियन फॉल्स जगह में उपवास और प्रार्थना के साथ भर दिया उस जगह को। और वो जो मोरेवियन फॉल्स के जो संत हैं, उन्होंने एक बात कही और मुझे इतनी पसंद आई। उन्होंने कहा, मे द लैम ऑफ गॉड रिसीव द फुल रिवॉर्ड ऑफ हिज सफरिंग। यानी परमेश्वर का जो मेमना है, जो दुख उसने हमारे लिए सहा, उसका पूरा पुरस्कार उसको मिले। बाइबल कहती है उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए। क्यों खाए यीशु ने कोड़े? कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जब आप चंगाई ले लेते हो तो यीशु को पुरस्कार मिलता है कोड़े खाने का। अगर उसने कोड़े खाए और आप अभी भी बीमार हो तो उसका कोड़ा खाना व्यर्थ है, मगर उसने कोड़े इसीलिए खाए कि ताकि आप बीमारी में ना रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरा प्रतिफल नहीं है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। आमीन। और मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे लेना है। ये मीटिंग खत्म भी हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मगर उसके बाद भी आप उसके वचन से जो चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि मैंने आपको कल भी सिखाया था, आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही, हालेलुया,
कई लोग, कई मसीह जो हैं वो गिड़गिड़ाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया है, उसने बेटे और बेटियों को बुलाया है। बोलो मैं बेटा और बेटी हूं। मतलब बेटा हो तो बेटी बोलो, नहीं बेटा हो तो बेटा बोलो, बेटी हो तो बेटी। आमीन। कोई ऐसा है यहां पे माँ बाप कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने को उसको कैंसर डाल दो, उसको बीमारी डाल दो? है कोई माँ बाप यहां पे? नहीं। और यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ उन्हें अच्छा करना जानते हो। आप जानते हो रांची का कोई मर्डरर भी होगा ना, सबसे गुंडा मर्डरर, जो जितने खून कर दिएंगे उसने, मगर घर आएगा और उसका बच्चा बीमार होगा ना तो उसका दिल धड़केगा अपने बच्चे के लिए। तो अगर जो क्रिमिनल है, जो बुरा है, जब वो अपने बच्चे से ऐसा प्रेम कर सकता है तो कितना ज्यादा वो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा जो स्वयं प्रेम है। हमें उसके दिल को जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों को आज लगता है बीमारी परमेश्वर देता है। अरे बीमारी परमेश्वर देता नहीं, उसने कोड़े खाए कि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। यीशु ने कहा चोर इसलिए आया, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जहां कहीं यीशु गलील में चलता और फिरता था वो बीमारों को चंगा करता था। मैंने आपको कल भी बताया, मैं 19 साल में मर जाता अगर यीशु को न जानता। और जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी, मैं एक नौकरी करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। मैं 2011 की बात बता रहा हूं, उस समय में मैं 1 लाख से ऊपर कमाता था। आज मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ में और मेरी वाइफ की होती, हम दोनों काफी अच्छी सैलरी कमाते थे। मगर जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया तो मैंने दर्शन में उसको देखा और उसने मुझसे बात करी और कहा मेरे बेटे जा और बीमारों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा, और उनसे कहना कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई क्या है? उस परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। यीशु क्यों चंगा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कई माँ बाप ऐसे हैं, अगर उनके बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कई माएँ जो आती हैं वो मुझे कहती हैं मैं परमेश्वर को बोलती हूँ कि ये बीमारी मुझे लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक रहे। कई पिता ये बोलते हैं मुझे बीमारी लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि एक माता और पिता का हृदय है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया, कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आप मेरी बात सुनो, क्योंकि कुछ समय में मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर मैं यहां आपको बताने आया हूं कि आपका स्वर्गीय पिता कितना भला है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं एक दिन मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब मैं ये नहीं जानता था, जब मेरे जीवन में ये प्रकाशन नहीं था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कब करेगा। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने उस समय मुझे करेक्ट किया और बोला स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, मुझे आप मनाना बंद कर। प्रभु ने कहा मैं तो पहले से माना हुआ हूं तेरे लिए, तेरा हृदय है जो मेरे लिखित वचन को नहीं मानता। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं आज आपको एक उदाहरण बताता हूं। सोचो कि एक व्यक्ति है, उसका बच्चा मर रहा है और डॉक्टर ने बोला 10 लाख का इंजेक्शन है, अगर आज नहीं लाया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास जा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उनसे, मुझे 10 लाख दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है। वो नहीं जानता कि वो देंगे नहीं देंगे, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। ये पहला सिनेरियो है, ये पहला है जो, जैसे कई लोग आज परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो सोचते हैं हम गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु सुनेगा।
और दूसरा सिनेरियो सोचो, जिसमें एक उसका दोस्त है, उसने उसको फोन किया और बोला, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं तुझे 10 लाख देना चाहता हूं, तो मंडे को मेरे घर पे आ जाना और 10 लाख ले लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे अब गिड़गिड़ाने की जरूरत है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। क्या उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने उसे प्रतिज्ञा दे दी है। अरे इंसान की प्रतिज्ञा तो फेल हो सकती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी फेल नहीं हो सकती। और उस परमेश्वर ने अपने वचन में 8000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। तो अब मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? मैं उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़ा हो जाऊंगा और मैं उसको सबसे पहले विश्वास करके अपना लूंगा। मैंने आपको क्या बताया था? जब मैं कर्जों के अधीन था, बीमार था, तो मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया। मैंने इफिसियों 3 पकड़ा, जो एक प्रतिज्ञा है, और उस पर दिन और रात मनन करने लग गया। मैंने कल भी आपको बताया था, जय में चलने का जो सीक्रेट है वो है वचन को पकड़ लेना और उस पर दिन रात मनन करना और उसकी घोषणा करना। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मनुष्य की जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी खाएगा। यानी अगर आप मृत्यु की घोषणा करते हो तो मृत्यु को देखोगे, अगर आप जीवन की घोषणा करते हो तो जीवन को देखोगे। आपके पास चुनाव है। और जब मैंने इफिसियों 1:3 लिया और सुबह और शाम उसकी घोषणा करने लगा, उस पर मनन करने लगा, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. सुबह और शाम हजारों बार। क्या हुआ? क्योंकि प्रतिज्ञा पहले से है। आप सोचो, उसके दोस्त ने कहा मंडे को आकर मुझसे ले लेना, एक प्रतिज्ञा है। मगर अगर केवल उसके दोस्त ने प्रतिज्ञा दी तो क्या उसको अपने आप से मिल जाएगा 10 लाख? नहीं, उसको जाकर उस प्रतिज्ञा में खड़े होकर विश्वास के साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का देना एक बात है, मनुष्य का लेना दूसरी बात है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा देगा अब जगत के लिए? बताइए मुझे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। किसके लिए दे दिया? जगत के लिए दे दिया। पर क्या पूरे जगत ने उद्धार पाया? नहीं। उद्धार किसने पाया? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया, ये एक बात है, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर का देना एक बात है और आपका लेना दूसरी बात है। केवल क्योंकि वचन में लिखा है ये आपके साथ ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होगा। आपको उस पर विश्वास मिलाकर, उसको पकड़कर उस प्रतिज्ञा में खड़ा होना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा, उसकी घोषणा करनी होगी। और जब आप वो घोषणा करने लग जाओगे तो जो प्रतिज्ञा लिखी है हां और आमीन के साथ आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। उसका वचन कहता है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी तरफ से हां और आमीन है। God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को ना नहीं कह सकता जिसको पहले से उसने हां कह दिया है। वो बदलने वाला नहीं है। अगर उसने कह दिया है तो वो प्रतिज्ञा आपकी है और उस प्रतिज्ञा को पकड़ लो। मेरा दिल टूटता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैं मसीहों को देखता हूं, जो कोई बेच रहा है, खरीद रहे हैं तेल, सारी चीजें, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है वचन का। कोई भी आपको बेवकूफ बना देता है।
कोई भी आपसे पैसा मांगता है, आप पैसा दे देते हो। अरे जानो कौन हो तुम, अरे उस राजा के बेटे और बेटियां हो। अधिकार है आपके पास, हर एक व्यक्ति के पास जो यीशु का है, आपके पास अधिकार है। रांची में आपको वही अधिकार के बारे में सिखाने आया हूं कि जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है वही आपके पास भी है। जानो वो परमेश्वर पिता कौन है। आमीन। उसके वचन का आदर करो। जो उसके वचन का आदर करता है, परमेश्वर उसको महान चोटियों में बिठाता है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक ज्योतिषी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी करी थी। ये अपने, मैं एक छोटे से गांव या शहर में मेरा जन्म हुआ, बोला ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर 30 से ज्यादा देशों में मुझे ले गया। मैं ढूंढ रहा हूं ज्योतिषी को। क्यों? जो वचन पर मनन करते हैं, उसका वचन आप जानते हो, वचन कहता है धन्य है वे जो यहोवा के वचन पर दिन और रात मनन करते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदी के किनारे पे रोपा गया है। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और जो कुछ वो मनुष्य करेगा उसमें वो सफल होगा। कितने लोग चाहते हैं कि जो कुछ मैं करूं उसमें सफल हूं? तो आपको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को मक्खन मलाई लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वचन को आदर करके मनन करने की जरूरत है। मैं जब इजराइल गया तो आप जानते हैं इजराइल में आज भी फरीसी हैं। और जब आप इजराइल में जाओगे, आप सड़क में जाओगे, चाहे आप बस स्टैंड में जाओगे, आपको वो मिलेंगे। वो आज भी यहोशू 1:8 को मान रहे हैं। सो जो तोरा है, जो पहली 5 किताबें हैं जो मूसा ने लिखी, वो उस पर दिन और रात मनन करते। वो आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे कर रहे होते, बोल रहे हैं लगातार। बस स्टैंड में है तो भी वचन बोल रहे हैं, चल रहे हैं तो वचन बोल रहे हैं, जहां कहीं है वचन बोल रहे हैं। और यहूदी वो एक कौम है, उत्तर प्रदेश से छोटा है इजराइल, मगर सबसे आशीषित लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। क्योंकि जीवन परमेश्वर के वचन में है, चंगाई परमेश्वर के वचन में है, समृद्धि परमेश्वर के वचन में है, छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। जो कुछ आप ढूंढ रहे हो वो परमेश्वर के वचन में है। और अगर आपके पास उसका वचन है तो आपके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन, उसको अपने हृदय में धारण कर, उसको अपनी नजरों से ओट ना होने दे। क्योंकि वे जिसे मेरा वचन प्राप्त होता है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है। मैं जहां कहीं जाता हूं, मैं कलीसिया को केवल एक बात बोलता हूं, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो। अपना स्वयं का विश्वास बनाना शुरू करो। किसी और के विश्वास से आप अंत तक एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अगर आप कई लोग कहते हैं, पॉस्टल जी हमें पढ़ना नहीं आता, आपकी बेटी को आता है, आपके बेटे को आता है, बोलो वचन सुनाओ मुझे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। नहीं वचन आता, यूट्यूब लगा दो, वचन सुनो, सुबह और शाम परमेश्वर का वचन सुनो। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। जब आप उसके वचन के अधीन आते हो तो परमेश्वर के जीवन के और परमेश्वर की आत्मा के अधीन आते हो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि आज जो बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। आज आखिरी दिन है। मैंने आपको पहले दिन भी सिखाया था, विश्वास केवल दिल में मानना नहीं है, विश्वास
दिल से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है। आज क्या विश्वास करते हो आप? विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आज आपको पूरी बीमारी से छुटकारा देगा? दिल से विश्वास करते हो तो मुंह से अंगीकार भी करो। अभी बोलो, आज मेरा दिन है, आज मैं इस मैदान से चंगा होके जा रहा हूं, आज मैं इस मैदान से एक नया दर्शन पाके जा रहा हूं, आज मैं इस मैदान से छुटकारा पाके जा रहा हूं। जो विश्वास करते हो इस समय उसका अंगीकार करना शुरू करो। मैंने आपको बताया था गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, जो बातें तुमने मेरे कानों में कही हैं वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। क्या बोल रहे हो आज? आज आप इतनी गवाहियां सुनते हो। ये जो लोग चंगे हो रहे हैं, इन्होंने परमेश्वर के वचन के महत्व को जान लिया। परमेश्वर करता है। अनॉइंटिंग ऑयल से, तेल से लोग चंगे होते हैं, रुमाल से लोग चंगे होते हैं। हम भी 2-3 महीने में एक बार अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करते हैं, मगर उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि आप वचन से अपनी चंगाई लेना सीख लो। आमीन। आओ खड़े हो जाओ सारे लोग। अब समय है, यीशु मसीह इस जगह में लाखों लोगों को चंगा करने वाला है। मेरे पीछे बोलो, बीमारी आज तो नाश हो रही है यीशु के नाम में। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु चंगा करने वाला है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु चंगा करने वाला है? क्या आप विश्वास करते हो यीशु आपको अभी चंगा कर रहा है? तो अपना दाया हाथ वहां पे रखो जहां पे आपको बीमारी है इस समय, और विश्वास से अपने मुंह से बोलो, अभी मैं अपनी चंगाई ग्रहण कर रहा हूं। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे आज इस बीमारी से पूरी रीति से आजाद कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीर में होके गुजरेगी इस समय। ले लो, ग्रहण कर लो, रिसीव करो इस समय। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every foul spirit of infirmity. हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर In the name of Jesus, यीशु के नाम में I take authority over cancer. मैं कैंसर पे अधिकार लेता I हूँ, take authority over tumor. मैं ट्यूमर्स पे अधिकार लेता हूँ In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I take authority over deaf spirit, मैं बहरी आत्मा पे अधिकार लेता हूँ, over dumb spirit, गूंगी आत्मा पे अधिकार लेता over हूँ, mute spirit. जो बोल नहीं सकती उन आत्मा पे In the अधिकार name लेता हूँ of Jesus, यीशु के नाम में। deaf ears open now, मेरे कान खुल जाओ अभी, blind eyes open now, अंधी आंखों खुल जाओ अभी, mute tongue be loose now. गूंगी जुबान खुल जाओ अभी, In the name of Jesus, यीशु के नाम में। arthritis be healed, गठिया के रोग चंगे हो, heart disorders be healed, दिल के रोग चंगे हो, bones come back to your rightful place, हड्डियां सही स्थान पर वापस आओ, varicose veins be healed, नसों की बीमारियां चंगी हो, paralysis be healed. लकवे का रोग चंगा हो, In the name of Jesus, यीशु के नाम में। every sickness is being destroyed now. हर एक बीमारी अभी नाश हो रही है। The power of the Holy Spirit is going through your bodies. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीरों में से गुजर रही है। Every sickness is leaving your body now. हर एक बीमारी आपके शरीर को छोड़ रही है अभी। Every pain is leaving your body now. हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ रहा है अभी। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। people who are in wheelchairs, जो लोग व्हील चेयर पे हो, get up and walk. उठो और चलो। People who cannot walk, जो चल नहीं सकते, get up and walk. उठो चलो। People who are paralyzed, जो लकवे के रोगी हो, lift up your hands.
अपने हाथों का उठा लो, Lift up your feet अपने पाँव को उठाओ, in the name of यीशु Jesus. के नाम में Be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, From the crown of your head अपने सर से लेकर to the soles of your feet. अपने पाँव के तलुओं तक The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, The anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक is destroying every power of sickness. बीमारी की हर ताकत को नाश कर रहा है। You are loosed from the bondage of sickness. तू बीमारी के बंधन से आजाद किया जाते हो। Daughter, you are loosed from this bondage. बेटी तुम आजाद किए जाते हो इस बंधन से। Son, you are loosed from this bondage. बेटा तुम आजाद किए जाते हो इस बंधन I से। declare as a man of God, परमेश्वर का जन होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ, I cancel every assignment of death over your life. आपके जीवन के विरुद्ध मृत्यु की हर एक युक्ति को मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम I में। cancel every witchcraft spoken over your life. हर एक जादू टोना जो आपकी जिंदगी पे किया गया उसको मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम में। Every influence of witchcraft is broken now. हर एक दुष्ट आत्मा का, हर एक जादू टोना का प्रभाव भी नाश होता है। Every unclean spirit, हर एक अशुद्ध आत्मा, every foul spirit, हर एक गंदी आत्मा, every suicidal spirit हर एक आत्महत्या की आत्मा is leaving you now. अभी छोड़ रही है आपको। Every demonic spirit is coming out now. हर एक दुष्ट आत्मा आपको अभी छोड़ रही है। Deaf ears are popping open now. मेरे कान अभी खुल रहे हैं, Deaf ears are popping open now. मेरे कान अभी खुल रहे हैं, Bones are receiving strength. हड्डियां ताकत पा रही हैं। Those who are lame, get up and walk in Jesus' name. वो जो चल नहीं सकते थे उठो और चलो यीशु के नाम में। Those who are blind, receive your sight in Jesus' name. वो जो अंधे थे अपनी दृष्टि पाओ इस समय यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Those who are born deaf and dumb, वो जो जन्म से बहरे गूंगे थे be healed now. चंगे हो जाओ अभी, Be healed now. चंगे हो जाओ अभी Right now, इसी समय। the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक is going up and down your body. आपके शरीरों में ऊपर नीचे जा रहा है, Up and down your body. आपके शरीर में ऊपर नीचे हो रहा है, Destroying every power of sickness. हर एक बीमारी की ताकत को नाश कर रहा है, Destroying every power of death. हर एक मृत्यु की ताकत को नाश कर रहा है। I cancel every negative word spoken over you by the doctors. मैं हर एक खराब शब्द जो आप पे बोले गए डॉक्टर द्वारा उसको नाश करता हूँ। You will not die but live. आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। You will not die but live. आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। You will not die but live. अरे आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। And you will declare the great works of Jesus. और यीशु के महान कामों का वर्णन करोगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। There is a man here. यहाँ पर एक पुरुष है You have a tumor in your private part. जिसके गुप्त अंग में ट्यूमर है। Every time you urinate, you go through excruciating pain. हर बार जब पेशाब के लिए जाते हो बहुत दर्द होता है। Jesus is healing you now. यीशु अभी आपको चंगा कर रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Tumors are being dissolved now. गांठें खुल रही है अभी। Tumors are being dissolved now. गांठें खुल रही है अभी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Savita. सविता, Savita. सविता, Daughter, Jesus is healing you now. बेटी यीशु तुझे चंगा करे अभी। Your years of sickness is leaving you now. तेरी सालों की बीमारी अभी तुझे छोड़ के जा रही है। Savita, सविता, Jesus loves you. यीशु तुझसे प्यार करता है। Give your life to Him. अपनी जिंदगी उसको दे दे। Jesus loves you, Savita. यीशु तुझसे प्यार करता है सविता। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The Lord Jesus is appearing to so many people right now. प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को इस समय सामने आ रहे हैं।
Jesus, so many people are seeing Jesus right now. बहुत से लोग इस समय यीशु को देख रहे हैं, उससे मिल रहे So हैं। many people are seeing a bright white light in front of them. बहुत से लोग अपने सामने एक तेज सफेद रोशनी देख रहे हैं। So many people are seeing the angels of God. बहुत से लोग परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देख रहे हैं। I see the angels of God bringing body parts. मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को शरीर के अंग लाते हुए देख रहा हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में The angels, I see new hearts. मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत नए दिल लेके आ रहे हैं। New hearts. नए दिल, New kidneys. नई किडनियां In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Receive a brand new organ by faith. एक नया शरीर का अंग ले लो विश्वास से इस समय। What is impossible with man is possible with God. अरे जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। There are some women, doctors have told you, knee replacement surgery. यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनको डॉक्टर ने कहा घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे सर्जरी से। They have told you there is no fluid left in your knees. उन्होंने कहा है घुटनों में फ्लूइड नहीं बचा अब। And every time you walk, और जब भी आप चलते हो you go through excruciating pain. आपको बहुत दर्द होता है। There is a clicking sound. हड्डी खड़कने की आवाज आती है। Get up and walk right now. उठो और चलो अभी। People who are getting healed, जो लोग चंगे हो रहे हैं come forward to testify. जल्दी से आगे आओ गवाही देने के When लिए। you give your testimony, जब आप अपनी गवाही देते हो your healing established. आपकी चंगाई पक्की हो जाती है। Revelation 12:11 says प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है that the people of God overcame devil परमेश्वर के लोगों ने शैतान पे जय पाई by the blood of the Lamb मेमने के लहू के द्वारा and the word of their testimony. और अपनी गवाही के द्वारा। All the people who are in wheelchairs, वो सब लोग जो व्हील चेयर में हैं get up and walk right now. उठो और चलो अभी। Lord Jesus Christ gives strength to your legs. प्रभु यीशु मसीह आपके लातों में आपकी टांगों में जान दे रहा है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody with muscle dystrophy, I hear muscle dystrophy is getting healed. किसी को मांसपेशी की बीमारी है वो चंगी हो रही है अभी In the name of Jesus. यीशु के नाम In में। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Autism is being healed now. ऑटिज्म इस समय चंगा हो रहा है। Autism is being healed now. ऑटिज्म की बीमारी चंगी हो रही So है। many women I see, you have swollen legs. बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पाँव सूजे, टांगे सूजे हैं। Every swelling is leaving your legs now. वो सारी सूजन अभी छोड़ के जा रही है आपको। So many women, you have terrible nightmares at night. बहुत सी महिलाएं हैं जिनको डरावने सपने आते हैं रात को। You see black figures at night. आपको काले साए दिखते हैं रात को। Lord Jesus Christ is delivering you now. प्रभु यीशु मसीह आपको अभी छुटकारा दे रहे हैं। From tonight, आज रात से you will have a sound sleep. आप आराम से सोओगे। I curse insomnia in Jesus' name. मैं ना सो पाने की बीमारी को श्राप देता हूँ यीशु के नाम में। I command blood sugar levels to come back to normal. मैं आदेश देता हूँ ब्लड शुगर सामान्य हो। Church, कलीसिया, people of God, परमेश्वर के लोगों, children of God, परमेश्वर के do बच्चों, not doubt. शक मत करो, Do not doubt. संदेह मत करो, Receive your healing. अपनी चंगाई ले लो। Jesus Christ is walking in your midst. यीशु मसीह आपके बीच में चल फिर रहे हैं। Jesus Christ is walking in your midst. यीशु मसीह आपके बीच में चल फिर रहे हैं। Do those things which you are not able to do. वो सब करके देखो जो नहीं कर पाते थे I पहले। see tumors are falling off people's body. मैं देख रहा हूँ लोगों के शरीर से गांठें गिर रही है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। There is like a skin mark, like leprosy is being healed now. किसी को चमड़ी पे मार्क है, वो लेप्रेसी की तरह चरम It's रोग like का है। you scratch so much that it bleeds. वो कोड़ की तरह है, आप इतना खुजाते हो कि उसमें खून आता है। And the wound doesn't heal because you have constant itching. और वो घाव भरता ही नहीं क्योंकि हमेशा खुजली होती है। The Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं। Somebody, you are not able to breathe because of the growth inside your nose. कोई है जो सांस नहीं ले पाता क्योंकि नाक में कोई गांठ आ गई है।
The Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं। Tell him, Jesus, उससे कहो, यीशु help my unbelief. मेरे अविश्वास में मेरी मदद करो। I believe मैं मानता हूँ you are the healer. कि आप चंगा करता हो। All things are possible for you. आपके लिए सब कुछ संभव है Lord, I will यीशु। not doubt. प्रभु मैं संदेह नहीं करूंगा, By faith, विश्वास से I receive my healing. मैं अपनी चंगाई को लेता हूँ। Even the people who are watching us online, वो लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, the Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे The हैं। Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया।